अस्सलामुअलैकुम। आज हम ढाबा स्टाइल कलेजी मसाला बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम कलेजी ले लेंगे 250 ग्राम। सॉफ्ट जूसी और अच्छी कलेजी बनाने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप कलेजी को किस तरह धोते हैं। हमने यहाँ पर 250 ग्राम कलेजी लेकर 1 कप पानी डाल दिया है उसमें। साथ में हम इसमें 2 टीस्पून के करीब सफ़ेद सिरका डालेंगे, विनेगर, तकरीबन 1 टीस्पून नमक। अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस करवाए हैं कलेजी के, आप जैसे चाहें वैसे पीसेस करवाएं। और अगर आपने पूरी कलेजी इसी तरह मंगाई है शॉप से तो आप उसे पहले अच्छी तरह धो लें, जैसे हम धो रहे हैं, जैसे हम साफ़ कर रहे हैं, और फिर बाद में उसे कट करें। हमें 10 से 15 मिनट इसी मिक्सचर में रहने देना है कलेजी को, तो कलेजी बहुत अच्छी तरह साफ़ भी हो जाएगी और पकाने में इसमें से बिल्कुल भी बू नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी। 10 से 15 मिनट हम बस इसे छोड़ देंगे इसी तरह। 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कलेजी बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गई है। ऐसा करने से 2 फ़ायदे होंगे। एक तो कलेजी बनाते समय इसमें स्मेल नहीं आएगी, और दूसरा ये बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट और जूसी बन करके तैयार होगी। क्योंकि अक्सर हमें हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि कलेजी को किस तरह सॉफ्ट और जूसी बनाएं। कलेजी अक्सर हार्ड हो जाती है, ये बिल्कुल हार्ड नहीं होगी। हम आपको सही तरीका बताएंगे पकाने का जिससे ये हार्ड नहीं होगी। पहला स्टेप ये है, ये भी बहुत मदद करेगा आपको कलेजी को सॉफ्ट और जूसी बनाने में। हम ये पानी को फेंक देंगे और खुले पानी में 3 से 4 बार अच्छी तरह से कलेजी को धोएंगे और इसे स्ट्रेन करने के लिए रख देंगे छन्नी में। हम 1 टीस्पून साबुत धनिया ले लेंगे, हाफ टीस्पून ज़ीरा, 8 से 10 काली मिर्चें। इन तीनों चीज़ों को हमें दरदरा सा कूट लेना है, पाउडर नहीं करना, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। एक कढ़ाई में तकरीबन हम 2 टेबलस्पून ऑयल गर्म करने के लिए रखेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें कलेजी डाल देंगे जो हमने अच्छी तरह से धोकर तैयार रखी है। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 हरी मिर्चियाँ कट की हुई इस तरह से, फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। हम मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट चलाते हुए फ्राई करेंगे कलेजी को। कलेजी हार्ड होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम कलेजी को ज़्यादा पका लेते हैं, वो ओवर कुक हो जाती है जिससे वो हार्ड हो जाती है। आपको याद रखना है कि अगर आप कलेजी बना रहे हैं मटन कलेजी तो इसे आप 8 से 9 मिनट से ज़्यादा ना पकाएं। टोटल टाइम पैन में डालने के बाद ये 8 से 9 मिनट पकनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। हम फ्लेम को मीडियम करके इसे चलाते हुए बस 4 से 5 मिनट पकाएंगे, फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अदरक लहसुन भी अच्छी तरह भुना गया है। बस फ्लेम को बंद कर देना है और इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। एक पैन में हम 2 से 3 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। हम आपको बोलते हैं 2 से 3 टेबलस्पून, इसका मतलब ये है कि आप चाहें तो 2 डालें या 3 डालें, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है किस तरह से आपके घर में ऑयल खाते हैं, उस तरह से डालें। तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। यहाँ हमने एक बड़ी साइज़ का प्याज यूज़ किया है, बारीक सा चॉप किया है। प्याज को हमें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज का कलर अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो गया है। हम इसमें 1 टमाटर डाल देंगे, बारीक स्लाइस करके, छोटा टमाटर इस्तेमाल किया है हमने। एक बार अच्छी तरह से चलाएंगे और फ्लेम को लो करके टमाटर के गलने तक इसे ढककर पकाएंगे 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट टमाटरों को पकाया है हमने। टमाटर बहुत अच्छी तरह गल गए हैं। फ्लेम को हमने लो ही रखा है। बाकी की कुछ चीज़ें डालेंगे इसमें। हम इसमें दही डाल देंगे 2 टेबलस्पून, जिसे हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। जब भी दही डालें फ्लेम को लो कर दें या बंद कर दें। 1 टीस्पून भरकर मिर्ची पाउडर, यहाँ हमने कश्मीरी मिर्ची पाउडर यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तीखी वाली यूज़ कर रहे हैं तो कम करें। 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। दही के बोल में हमने 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया है, ये भी डाल देंगे। हमने इसमें दही को ऐड किया है, इसीलिए अच्छी तरह से हम इसे चलाएंगे पहले।
ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से दही नहीं फटेगी और ग्रेवी अच्छी बनेगी। अच्छी तरह से चलाने के बाद फ्लेम को हमने हाई किया है। हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट हम इसे भूनेंगे चलाते हुए। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर भुनने के बाद फ्लेम को लो करके 2 से 3 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे, तो तेल भी अलग हो जाएगा, मसाला भी भुना जाएगा। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह परफेक्ट तरीके से मसाला भुना गया है। बस इसी तरह भुनना है हमें। इस तरह से स्पून के पिछले हिस्से से अच्छी तरह से मैश भी करना है। फ्लेम को हमने लो ही रखा है। हम इसमें वो कलेजी डाल देंगे जो हम फ्राई करके तैयार रखे हैं। साथ में हम इसमें आधा कप पानी भी डालेंगे। जो कलेजी की कढ़ाई है उसे हमने साफ़ करके आधा कप पानी भी ऐड कर दिया है। फ्लेम को हाई करके हम इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिलाया है। हम ढाबा स्टाइल कलेजी मसाला बना रहे हैं जो बिल्कुल ड्राई नहीं होती, इसमें हल्की हल्की सी ग्रेवी होती है। अच्छी तरह से इसमें उबाल आ रहा है। हमने जो मसाला तैयार किया है कूट के, धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च वो डाल देंगे ये पॉइंट पे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर भी डालेंगे। ये हमारा होममेड गरम मसाला है। इसका वीडियो हमने अपलोड किया है। हमने पहले कलेजी को 4 से 5 मिनट फ्राई किया था। अभी हम इसे फ्लेम को लो करके और 4 से 5 मिनट पकाएंगे। जिस तरह हमने आपको बताया है कि टोटल 8 से 10 मिनट पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं। 4 से 5 मिनट में हम इसे चेक करेंगे। 4 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम करके हमने पकाया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह तेल ऊपर आ गया है। तमाम चीज़ें आपस में अच्छी पक गई हैं। खुशबू भी अच्छी आ रही है और कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। बस इतना ही कलेजी को पकाना है हमें, इससे ज़्यादा नहीं। ये पॉइंट पे हम इसमें नमक डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून। कलेजी में नमक लास्ट में डाला जाता है क्योंकि पहले डालने से हो सकता है कलेजी का कलर काला हो जाए, डार्क हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी कलेजी का कलर बिल्कुल डार्क नहीं हुआ है। माशाल्लाह अच्छी तरीके से बनकर तैयार हुई है। इस तरह से बहुत ही जूसी और अच्छी कलेजी बनकर तैयार हुई है। कलेजी अंदर तक पक भी गई है और बहुत ही जूसी बनकर तैयार हुई है, सॉफ्ट भी है। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। हमें ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट लगती है। ढाबों पर कलेजी मसाला इसी तरह होता है, बहुत ड्राई नहीं होता, इसी तरह होता है। आप चाहें तो राइस से खाएं, पराठे से खाएं, रोटी से खाएं, सभी चीज़ों से ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे।